So hello namaste sat sri akal केम छो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज द 7th एपिसोड ऑफ मन की बात पॉडकास्ट। और इस पॉडकास्ट में मैंने क्या सोचा ना कि आई विल टॉक टू यू गाइज अबाउट BMM बैचलर्स इन मास मीडिया, जो डिग्री कोर्स मैंने लिया था इन द ईयर 2017। और कल फाइनली मैं ऑफिशियली ग्रेजुएट हो गया, क्योंकि मुंबई यूनिवर्सिटी का लेटर आया था हमें कि देयर विल बी नो एग्जाम्स, और अगर एग्जाम्स रखेंगे भी तो इट विल बी ऑप्शनल, जिसको देना है वो दो, जिसको नहीं देना है वो मत दो। तो मैं तो ऑब्वियसली नहीं देने वाला हूँ एग्जाम। तो आई थॉट कि दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि मेरे को काफी क्वेश्चंस भी आते हैं कि अमन भाई आपने BMM लिया तो उसका क्या एडवांटेज हुआ, क्या डिसएडवांटेज हुआ, मैं अभी 12th में हूँ, शुड आई गो फॉर BMM और नॉट। तो ये वीडियो में ना मैं पूरा डिटेल स्टडी बताने वाला हूँ कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अबाउट BMM क्या था एंड शुड यू टेक BMM। अगर आपको कोई ऐसी फील्ड में घुसना है लाइक यूट्यूबर या फिर एंकर बनना है, एक्टर बनना है, फिल्म मेकर बनना है, सो दिस वीडियो इज फॉर यू। तो पूरा एंड तक देखना एंड लाइक करे बिना जाना मत। तो सबसे पहले तो ये जान लो दैट BMM होता क्या है। सो BMM का जो फुल फॉर्म है दैट इज बैचलर्स इन मास मीडिया, बेसिकली मीन्स टॉकिंग टू अ मास ऑडियंस, मतलब कम्युनिकेटिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल थ्रू वन मीडिया डिवाइस। अब वो टेलीविजन हो सकता है, वो रेडियो हो सकता है, वो सोशल मीडिया हो सकता है, वो न्यूज़पेपर हो सकता है, और एनी मीडिया डिवाइस जिसके थ्रू आप बहुत सारे लोगों से एक टाइम पे बात कर सको। तो अब कैसा सीन था ना, 2018 तक BMM वॉज बैचलर्स इन मास मीडिया, लेकिन जो 2019 का जो बैच था दैट इज द लास्ट ईयर वाला बैच, तभी से मुंबई यूनिवर्सिटी इंट्रोड्यूस दिस न्यू कोर्स कॉल्ड एज BAMMC। बेसिकली BMM को रीब्रांड करके BAMMC किया है, दैट इज बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन। और इसमें ज़्यादा कुछ फर्क नहीं आया, बिकॉज मैंने अपने जूनियर से बात की एंड उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ बोली है कि हमें एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज करंट अफेयर्स। मतलब जो भी दुनिया में चल रहा है आजू बाजू, उसके बारे में भी एक पूरा अलग से सब्जेक्ट बना लिया गया है BMM में। तो चलो वो एक अच्छी बात लगी मुझे कि एक नए कोर्स को तुम इंट्रोड्यूस कर रहे हो एंड आपने कुछ एक नया एडिशनल चीज़ बताया है। तो ये जो कोर्स है ना BMM इज जस्ट लाइक एनी अदर कोर्स, जिसमें आपके 12th के जो मार्क्स होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये कोर्स मिलेगा कि नहीं। तो पहले तो बात करते हैं दैट ये किसको लेना चाहिए, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, मेरे पहचान में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने BMM सिर्फ लेने के लिए ले लिया कि दूसरा कोई कोर्स मिल नहीं रहा था तो इसके लिए BMM ले लिया, बट आफ्टर अ ईयर और टू दे स्टार्ट रिग्रेटिंग कि मैंने ये क्यों लिया, क्योंकि उनका जो पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स लाइफ दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट ऑफ व्हाट अ BMM स्टूडेंट शुड हैव। तो बेसिकली BMM इज फॉर दोज पीपल जिनको अपने क्रिएटिव स्किल्स बढ़ाना है, जिनको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन करना है टू टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल, जिनको एडिटिंग वगैरह के बारे में सीखना है, जिनको कैमरा के बारे में सीखना है। बेसिकली जो मीडिया इंडस्ट्री है ना, अगर आपको उसके अराउंड रिवॉल्व होना है अपनी पूरी जिंदगी, तभी ही BMM लेना प्लीज, वरना BMM मत लेना, आप बहुत गंदा वाला पछताओगे। तो अभी ना काफी लोग का ये डाउट रहेगा कि मुझे आगे जाके ना फिल्म मेकिंग करना है, सो शुड आई गो फॉर BMM और नॉट। द आंसर इज येस एज वेल एज नो। येस क्योंकि मेरे जो 3 साल का जो पूरा सिलेबस था ना, उसमें काफी सारे ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिसके थ्रू मुझे फिल्म मेकिंग के बारे में ना बहुत ज्यादा नॉलेज मिली है। एंड नो बिकॉज मीडिया जो है ना ये पूरा कवर होता है मास मीडिया के ये कोर्स में, एंड फिल्म मेकिंग है ना मीडिया का एक छोटा सा ब्रांच है। तो अगर आपको सिर्फ फिल्म मेकिंग सीखना है ना तो पूरा मीडिया सीख के मतलब नहीं है, रादर यू कैन गो फॉर द न्यू कोर्स दैट मुंबई यूनिवर्सिटी हैज इंट्रोड्यूस्ड कॉल्ड एज FTNMP। अब इसका फुल फॉर्म शायद से कुछ फिल्म्स एंड टेलीविजन के रिलेटेड ही है, एंड दिस कोर्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2017 जब मेरा साला फर्स्ट ईयर था, एंड आई डिड नॉट टेक दैट क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। बट अगर आपको सिर्फ फिल्म मेकिंग करना है तो आई वुड सजेस्ट दैट गो फॉर FTNMP। लेकिन अगर आपको है ना थोड़ा और नॉलेज चाहिए अबाउट मीडिया, देन गो फॉर BMM। तो BMM लेकर है ना आप बहुत कुछ बन सकते हो, क्योंकि दिस इंडस्ट्री इज ह्यूज एंड आपको जिसमें स्पेशलाइजेशन करना ना आप वो कर सकते हो। यू कैन बिकम अ जर्नलिस्ट, यू कैन बिकम अ कॉपी राइटर, यू कैन बिकम अ कॉन्टेंट क्रिएटर, आप एक डिजिटल मार्केटर बन सकते हो। बेसिकली यू कैन बिकम एवरीथिंग दैट यू सी बिहाइंड द स्क्रीन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। या तो आपके फोन पे, आपके टेलीविजन के पीछे आप जो भी देखते हो आप वो बन सकते हो अगर आप मीडिया लो। अब ऐसा नहीं है कि मीडिया लेने के बाद ही वो बन सकते हो, आप है ना इंजीनियरिंग करके भी आप एक यूट्यूबर बन सकते हो। बट जब आप BMM करते हो ना तो यू आर ऑलरेडी एट एन अपर हैंड, क्योंकि आपको पता है दैट हाउ दिस इंडस्ट्री वर्क्स। तो अगर आप सोच लो अगर आपने इंजीनियरिंग किया एंड नाउ यू वांट टू बिकम एन यूट्यूबर, तो आप लेवल 0 से शुरू करते हो। बट अगर आपने BMM लिया एंड देन यू वांट टू बिकम अ यूट्यूबर, तो यू आर ऑलरेडी एट लेवल 1, क्योंकि आप 3 साल में ना इतना कुछ सीख लेते हो अबाउट डिजिटल मीडिया कि ऑटोमेटिकली व्हेन यू स्टार्ट यू आर ऑलरेडी एट अ गुड लेवल। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टेन्योर ऑफ BMM एंड हाउ डज दिस कोर्स एक्चुअली गो अबाउट। तो BMM भी है ना हर दूसरे कोर्स की तरह 3 साल का होता है, एंड एवरी ईयर वी हैव 2 सेमेस्टर्स। लेकिन अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई और आप 2020 वाले बैच के हो तो आपके सिर्फ 5 सेमेस्टर मिलेंगे।
तो ऐसे ना टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स और द फर्स्ट ईयर। इसमें ना हर चीज का सिर्फ इंट्रोडक्शन होता है। आप कह लो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स हो गया, आप कह लो इंट्रोडक्शन टू इफेक्टिव स्किल्स हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, ऑब्जर्वेशनल स्किल्स हो गया। यहाँ पे ना बेसिकली आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि मीडिया चलता कैसा है, एंड उसके लिए पूरा 1 साल दिया जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकेंड ईयर, यही सब चीजें जो आपको पहले इंट्रोड्यूस कराई थी, अब उसका ना थोड़ा एडवांस लेवल आता है, एंड इसी के साथ साथ है ना आपको एडवर्टाइजिंग एंड जर्नलिज्म से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो आपको थर्ड ईयर में बेनिफिशियल होता है। पहले के जो 4 सेमेस्टर्स होते हैं ना, बेसिकली द फर्स्ट 2 इयर्स इन दैट बीएमएम एक जनरल कोर्स होता है जो हर कोई एक ही कोर्स करता है। बट जो 5th सेमेस्टर होता है एंड द 6th सेमेस्टर, उसमें ना यू गेट एन ऑप्शन टू टेक आइदर एडवर्टाइजिंग और यू गेट एन ऑप्शन टू टेक जर्नलिज्म। तो मैंने पर्सनली एडवर्टाइजिंग लिया था, बिकॉज एडवर्टाइजिंग जो होता है ना, उसके अंदर यू कैन नरिश योर क्रिएटिव स्किल्स। आप डिजाइनिंग के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हो, वेयर एज जर्नलिज्म इज प्योरली अबाउट न्यूज मीडिया, कि अगर आपको न्यूज़पेपर में कुछ काम करना है या फिर आपको जर्नलिस्ट बनना है, एंकर बनना है न्यूज चैनल का, तो जर्नलिज्म इज फॉर दैट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि मेरे लिए बीएमएम बेनिफिशियल था या आज भी मैं रिग्रेट करता हूँ कि मैंने कोर्स क्यों लिया। सो द आंसर इज येस, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल कोर्स था, क्योंकि 2017 में जब मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज था कि आगे लाइफ में क्या करना है, एंड वो टाइम पे अगर मैंने सपोज मैनेजमेंट स्टडीज़ या फिर फाइनेंस के रिलेटेड कुछ ले लिया होता, तो आज 110% मैं ये यूट्यूब पर वीडियोज़ तो नहीं बना रहा होता, एंड नाइदर वुड आई हैव बीन अ फ्रीलांसर। क्योंकि बीएमएम इकलौता ऐसा कोर्स है ना जिसमें आपको स्टडी प्रेशर नहीं होता है, क्योंकि जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं ना, सब साला थियरी सब्जेक्ट्स होते हैं, एंड दे आर वेरी इजी, कॉमन सेंस के ऊपर होते हैं। तो आप एक रात पहले भी शुरू करो ना, यू कैन एक्चुअली क्लियर इट ऑफ। एंड आपका जो मेन लर्निंग होता है ना बीएमएम में, दैट इज नॉट इन द क्लासरूम में ना आप घंटा कुछ सीखोगे। मैं ये कैमरा पे बोलता हूँ, घंटा कुछ सीखा मैंने क्लासरूम में, बट जो एक्चुअली मैंने सीखा है ना, वो क्लासरूम के बाहर है। आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन अ लॉट ऑफ इवेंट्स, मैंने स्टोरी टेलिंग सीखी, मेरा जो स्टेज फियर था वो चला गया। पहले मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था, बट आफ्टर पार्टिसिपेटिंग इन ऑल दीज इवेंट्स, मेरा जो पूरा कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो ऐसा बूस्ट कर गया। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज था। सो अगर आपका ये माइंडसेट है ना कि आपको सेल्फ लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करना है, देन गो फॉर बीएमएम। मैं अभी आपको बोलता हूँ, क्योंकि इस कोर्स में ना आपको इतने सारे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं ना इवेंट्स वगैरह के, कि मतलब पूछो ही मत, बहुत सारा मिलेगा। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड इट। और अगर आपको अच्छा लगा हो ना ये वीडियो, इतना सा भी, मतलब एक बात भी आपको इस वीडियो की पसंद आई हो ना, तो वो लाइक जो बटन है ना इधर वाला, उसको दबाओ फटाफट, एंड सब्सक्राइब भी करो और कमेंट भी करो कि आपको इस वीडियो के बारे में क्या अच्छा लगा। एंड अपन अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू।